अस्सलाम वालेकुम। हम डेरिवेशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स। चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। इसमें 3 डेरिवेशन है, एक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और एक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और एक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एग्जाम में आपके पास लिखा हुआ आएगा प्रूव दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या तो लैंग्वेज में लिख देगा या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, इसे हमने ड्राइव करना है। इसको ड्राइव करने के लिए हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और उस स्टेटमेंट से हमें डेटा बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ये है हमारे पास, लिख रहा हूं मैं। सपोज अ बॉडी इज मूविंग with uniform acceleration A during some time interval T. Its initial velocity changes. Its initial velocity vi change and denote as final velocity Vf. It cover a distance S in this duration of time. ये हमने लिख लिया स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी है, सेकंड इक्वेशन के लिए भी है और थर्ड इक्वेशन के लिए भी है। सेम लाइक दिस डेटा भी हम इसी तरह बनाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी वी आई, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, एक्सेलरेशन ए, टाइम टी। फर्स्ट इक्वेशन में एस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने स्टेटमेंट में डिस्टेंस लिखा हुआ है तो डिस्टेंस लिख दे, डिस्टेंस एस। हर इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हुए यही स्टेटमेंट लिखना होगा और यही डेटा बनाना होगा। उसके बाद अब आ जाइए, हम ड्राइव करने जा रहे हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन इस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है और वो डेफिनेशन ये है हमारे पास के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज हम निकालेंगे तो वो कहलाता है एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बाय मैथमेटिकल फॉर्म उसकी ये है। चेंज निकालने के लिए हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर देते हैं, चेंज आ जाता है। और रेट निकालने के लिए उसे टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इससे, इसको इससे, 1 को इससे करेंगे यही आ जाएगा, ए को टी से करेंगे ए टी, और वी एफ एज इट इज रहेगा। ये वी आई माइनस का है, वहां जाने के बाद प्लस का हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई, जिसे हम लिख देंगे प्रूफ। ठीक है जी। अब फर्स्ट के बजाय अगर हम यहां लिख दें सेकंड, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही है हाफ ए टी स्क्वायर, या तो लैंग्वेज में लिख देगा प्रूफ दैट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इस साल के लिए जो है ना ये इंपॉर्टेंट इस वजह से नहीं है कि ये 2 ईयर से एक साथ दे रहे हैं। 2023 में भी उन्होंने दिया हुआ है और 2022 में भी दिया हुआ है। तो इस साल के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट, थर्ड तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड ड्राइव करना है। इसको ड्राइव करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ, सेकेंड इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूँ, सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी
एवरेज निकालने का वे ये है, वेलोसिटी का हमने एवरेज निकालना है, वे एवरेज निकालने का वे ये है कि वेलोसिटी जितने टाइम हो उन सबको सम कर देंगे, और यहाँ वेलोसिटी 2 टाइम है, एक इनिशियल और एक, दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। ये आ गया जी, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने ड्राइव किया वी एफ की वैल्यू, तो हम पुट कर दें यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ वी एफ इन इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दें वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू। वी एफ की वैल्यू ये ड्राइव की हमने वी आई प्लस ए टी, और ये वी आई पहले से है डिवाइडेड बाई 2, ये वी आई 2 टाइम हो गया, ऐड कर दें डिवाइडेड बाई 2, ये भी। हमें इससे पहले प्रीवियस हमने डिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, डिस्टेंस इक्वल होता है वी टी के, अगर हम v की वैल्यू निकालें तो v इक्वल हो जाएगा s डिवाइडेड बाई टी के। तो इस v की वैल्यू को यहाँ उठा के पुट कर दें, इसे हम दे दें 2, यहाँ लिख देते हैं कि पुट v इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है, v की जगह वैल्यू रख दें s ओवर t, ये आ गया 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, ये t डिवाइड हो रहा, वहाँ ले जाएंगे मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी, जो डिवाइड हो रहा था वहाँ चला गया। अब ये t मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी और इससे भी, इसे ब्रैकेट में लिख लें, इसका मतलब दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा। 2vi को t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2vit, और ए टी को t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये 2 दोनों के नीचे मौजूद है, तो दोनों के नीचे अलग अलग लिख दें, डिवाइडेड बाई 2, ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया वी आई टी, और इसको ज़रा सेपरेट करके लिख दें हाफ ए टी स्क्वायर, डिवीजन में ही लिखा है मैंने, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है जी, बाकी सारे काम एज इट इज़ रहेंगे, स्टेटमेंट एज इट इज़ रहेगा, जो है ना डेटा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी, अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, सेकंड के बाद हम लिख लें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, ठीक है जी। आइए देखते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, या हम लिखेंगे वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, यहां लिख देते हैं हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स स्क्वायर कर दें। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ये a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये तो वी एफ स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ ए की जगह दिया है वी आई, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a वी आई है, बी की जगह दिया हुआ है ए टी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर प्लस 2vi ए टी प्लस ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, सही है ना, हमने कॉमन लेना है ए और टी, सही है, सॉरी 2 और ए, क्या कॉमन लेना है 2 और ए। मैं कॉमन लेने के लिए वैसे ही आपको बता रहा हूँ, ए प्लस ए बी है, हमने कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है सेम, अगर आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन आ रहा है ए, यहाँ से बच जाएगा 1, यहाँ से बच जाएगा बी। कैसे बचा ये? कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। कॉमन क्या लिया आपने ए, तो ए से इसे भी डिवाइड करेंगे और ए से इसे भी डिवाइड करेंगे, ए से ए कैंसिल बी बच गया, ए से ए कैंसिल कुछ नहीं बचा 1, तो ये 1 लिख दिया हमने। तो हम इस तरह कॉमन लेते हैं, यहाँ भी मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ 2 और ए, देखिए यही काम करूँगा मैं, 2 और ए कॉमन लिया, इसका मतलब 2a से इसे भी डिवाइड करूँगा और 2a से इसको भी डिवाइड करूंगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ बच जाएगा VIT, और यहाँ a से सिर्फ एक a कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखते हैं यहाँ पे,
यहाँ बच जाएगा VIT और यहाँ बच गया हाफ AT²। अभी हम ड्राइव करके आए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यही है, S इक्वल होता है VIT प्लस हाफ AT² के, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था तो इसकी वैल्यू ये रही, ये उठाकर यहाँ पुट कर दें, तो ये हो जाएगा VI होल का होल स्क्वायर 2AS इज इक्वल टू VF²। मुझे सिर्फ ये यहीं रखना है, इसे यहाँ लाना है, ये प्लस का है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 2AS। इसे ज़रा अरेंज करके लिख दें, इसे लेफ्ट पे लिख दें, इसे राइट पे लिख दें, ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो ड्राइव हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह चैप्टर 2 में हमारे पास 3 डेरिवेशन थी जो हमने कर ली। अब नेक्स्ट टाइम मैं सारे चैप्टर के आपकी डेरिवेशन ड्राइव कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, उसमें जो ना 3 डेरिवेशन है, एक फोर्स के लिए फार्मूला ड्राइव है, एक मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स के लिए फार्मूला ड्राइव है, और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए फार्मूला ड्राइव है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम वो करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।